राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इस चाइनीज माजा। ठीक है ना। इसके बहुत सारे कारण हैं जिससे ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना। शारीरिक रूप से भी और भाई व्यापारिक रूप से भी। तो ठीक है ना। तो इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे, बट उससे पहले ना एक कहानी सुनाता हूँ। तो भाई लोग, मैं ना जो घर से हूँ, मेरा ना एक बड़ा भैया और बाकी मैं हूँ। तो मैं तो ये सब नहीं करता था, बट मेरे जो दोस्त लोग थे ना, वो पहले सुबह उठते थे। सुबह उठ के एक चिम्मक चिम्मक में ना उन्होंने डोर बांधी और इधर उधर घूम रहे हैं। क्यों? सिब्बी इकट्ठा करते थे। सिब्बी मतलब डिब्बी, जो हम 12 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसकी डिब्बियां इकट्ठी होती थी। उससे ड्रम्मा खेल रहे हैं। भाई इन सब खेलों से ना बहुत कुछ ज्ञान आता है। ड्रम्मा बना के खेल रहे हैं तो निशाना मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं तो जाओगे। ना कि ये ऑफलाइन पबजी या ऑनलाइन पबजी या फ्री फायर खेलने पे। ठीक है ना। तो भाई अब कहानी में आते हैं। तो ये चाइनीज माजा है ना, ये भाई चाइना से ही आता है। जो हमारे यहाँ बसंत पंचमी होती है, भाई मैंने ना बहुत पतंगे उड़ाई हैं, और अभी भी ऐसी कोई बसंत पंचमी नहीं जाती मैं 50-60 पतंगे नहीं लाता या एक रील माजा नहीं लाता। ठीक है ना। लाता हूँ, हमारे यहाँ सब लाते हैं। क्यों लाते हैं भाई? लाते हैं। तो एक बार क्या हुआ भाई लोग, हम लोग पतंग उड़ा रहे थे, मैं था और मेरा दोस्त योगिंदर पतंग उड़ा रहे थे। तो भाई ना एक गाय में लेके आया ये मंजा चाइनीज वाला। करीबन 5 साल पहले की बात होगी। तो वो लेके आया गाय करके चाइनीज माजा। मैंने कहा ये माजा क्या है भाई? बोला ये माजा क्या है भाई, सुन, ये माजा सब माजा का बाप है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा क्या है इसका सीन? तो बोले इसे लगा पतंग उड़ा। भाई पतंग उड़ाई ना, हम जब पतंग उड़ाते थे ना तो खैच पूरी मारनी पड़ती थी। खैच पूरी मतलब पतंग को ऐसे ले जाके ऐसे मारनी पड़ती थी, ऐसे ले जाके ऐसे। ठीक है ना। तब सामने वाले की पतंग कटती थी। हम बोलते थे तिरछा तिरछा तिरछा। अब इसमें क्या, चाइनीज मंजा में भाई कैसे भी खैच मार दो, पतंग कट जाएगी। ठीक है ना। और भाई व्यापारिक घाटा देखो, समझो। ये ना चाइन जो हमारा मंजा था जो भारत में बनता था, इसकी कीमत होती थी ज्यादा। कीमत होती थी ज्यादा, बट नुकसान नहीं होता था। हमारे इस माजे से लोग मरते नहीं थे। अब ये देख लो, मेरा भतीजे लोग है ना बहुत मतलब पतंगे उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीलीभीत में एक त्योहार है बसंत पंचमी। हमारे यहाँ बसंत पंचमी जैसे होली होती है ना, होली से पीछे बोले कल है होली, परसों है होली। वैसे हमारे यहाँ बच्चे बोलते हैं कि कल है बसंत पंचमी, अभी 14 फरवरी को हमारे यहाँ बसंत पंचमी है। तो सब आशिकी गई तेल लगाने, सब लोग उड़ाएंगे पतंग। ठीक है ना। ये हमारा माहौल है बसंत पंचमी को लेके। और ये मत बोलना कि बसंत पंचमी होती है, भाई आपके यहाँ पे कुछ और होता होगा। जैसे कि बरेली में शायद रक्षाबंधन को पतंगे उड़ती हैं, और दिल्ली में भी है ना। हमारी नानी का घर है, वहां पे लुग्गा बोलते हैं पतंग को, कछुआ है। ठीक है ना। वहां पे पतंगे हमेशा उड़ती हैं, 2400 महीने, मतलब 2400 वो 12 महीने। मैं डबल जोड़ रहा हूँ दिन और रात करके। तो ना 12 महीने वहां पे पतंगे उड़ती है। तो भाई पतंगे सब उड़ती हैं, लेकिन इनको क्यों उड़ाना है? देखो, नंबर एक, जो चाइनीज माजा है वो चाइना से आ रहा है। ठीक है ना। और जो अपना माजा है वो महंगा होता है। ठीक है ना। सीधी सी बात है, मैंने पतंग बहुत उड़ाई है तो मुझे पूरा पता है। ठीक है ना। जो हम पहले रील लेके आते थे, हमारे यहाँ बसंत पंचमी होती थी, और उससे पहले भाई हम लोग रील नहीं लाते थे, हम रील के लिए तरसते थे। क्योंकि 100-200 की रील ले सकते हैं हम। जैसे ये चाइनीज माजा 200-250 का मिल जाता है। बट हमारे यहाँ एक रील अगर एक सूत का मंजा लोगे तो 100-120 की मिल जाएगी, और एक सूत का माजा मजा नहीं आता। हम लोग, भैया भी जब पतंग मंजा लेके आता था ना बसंत पे, हम लोग सब उड़ाते हैं, पापा भी पतंग उड़ाते हैं, भैया भी उड़ाते थे हमारे यहाँ, अब मैं भी उड़ाता हूँ, भतीजे भी उड़ाते हैं। मतलब परंपरा है एक पतंग उड़ाना। और भाई पतंग के ना बहुत सारे फायदे भी हैं, उस पे आएंगे बाद में। तो भाई पतंग उड़ाना हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक त्योहार है। ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, हम लोग ले ही नहीं पाते थे कभी पूरा माजा, क्योंकि एक सूत का माजा 120 या 150 का, तो हम वो ले नहीं पाते थे। तो अब क्या है भाई, पूरी चरखी लोगे, क्योंकि एक रील में 1000 गजी होते थे। भाई पता होगा आपको, पतंग उड़ाते हो तो एक रील में 1000 गजी होते हैं। पूरा जो एक 6 रील का माजा आता है या 12 रील का माजा आता है, जिसे चरखा बोलते हैं, 6 रील का माजा आता है, तो पूरी वो चरखी होती है। ठीक है ना। तो चरखी चरखा लेने की हमारी औकात ही नहीं थी उस टाइम में। ठीक है ना। और बढ़िया माजा बरेली में मिलता है, हमारे पड़ोस में है, 50 किलोमीटर है। तो भाई लोग, नंबर एक तो फायदा उनका वही होगा, जो बरेली में माजा बनाते हैं उनका रोजगार बढ़ेगा। ठीक है ना। जो चाइना का रोजगार है वो घटेगा। हमें तरक्की करनी है तो हर एंगल से करनी है ना। तो भाई बरेली से अगर हम लोग लोकल माजा लेंगे बना हुआ अपने हाथ से, तो रोजगार बरेली वालों का बढ़ेगा ना। और फायदा देश का होगा। अर्थव्यवस्था देश की बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश का पैसा देश में रहेगा।
ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, अब चाइनीज माजा से दुर्घटनाएं हो रही हैं भाई, लोगों के गले कट जाते हैं। मैंने ना एक वीडियो में देखा, गुजरात में सबसे ज्यादा पतंगबाजी की जाती है, तो वहां पे ना लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए बाइकों के आगे शीशे लगा रखे हैं। भाई खेल को समझो, बाइकों के आगे। मेरे हिसाब से भाई ये चाइनीज माई ना सही से बैन होना चाहिए। मतलब बैन होना अलग चीज होती है, अभी भी बैन है, गूगल पे देखो बैन है भारत में, पर मिल रहा है, अवेलेबल है। हम भाई जहां रहते हैं ना, वो सिटी है, पीलीभीत सिटी, यूपी 26, ठीक है ना, पीलीभीत है, बट यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और शहर भी इतना बड़ा छोटा नहीं है। हम दिल्ली जाते हैं ना, तो हमें बोलना पड़ता है, लोग कहाँ से बोलते हैं, गांव से आया। हम गांव से ना बरेली से, बोले अच्छा, मतलब पीलीभीत बताते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, बरेली बताते हैं तो समझ आती। और यहाँ पे 200-250 रुपए में आराम से ये पिंडे मिल जा रहे हैं। हमारे घर पे ही देख लो भाई, पिंडा रखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, ये चरखी है, इधर पिंडा होगा साइड साइड में रखा हुआ, ठीक है ना। और भाई लोग कुछ दिखाओ तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ पलटी मार के, आज निक्करी पहन के बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई लोग आराम से मिल जाता है हमारे यहाँ पे पिंडा वगैरह। तो इसको खत्म करना पड़ेगा यार। इस भारत को तरक्की करनी है तो हर तरफ से करनी है, हर एंगल से करनी है, ठीक है ना। ये भाई करोड़ों का बिजनेस होता है, करोड़ों का। ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है जो चाइना से हमें फालतू में कर रहे हो भाई, ब्लैक में आते होंगे ये माजा, ठीक है ना। तो भाई लोग खेल को समझो। ये ना बकचोदियां हैं जो भाई 18+, 18 से नीचे के बच्चे देख रहे हो ना, तो भाई लोग अपने पप्पा से बात करना, क्योंकि अगर ये आपके यहाँ त्योहार होता है ना, तो पतंगबाजी ऐसा नहीं है आपने करी है, पतंगबाजी उन्होंने भी करी है। अपने पप्पा से पूछना, अपने चच्चा से पूछना। जो हमारा ना सादा माजा होता था, 1 सूत का, 2 सूत का, 3 सूत का, वो भाई तुम्हारे बस की है, कितने सूत का बनवा लो तुम, क्योंकि पैसा जाता है हर सूत में। समझ रहे हो। और उसमें क्या होता था भाई, पूरी ना पतंग ऐसे करके ऐसे मारनी पड़ती थी, ये नहीं कि कुछ भी ये खींच रहे हैं और पतंग सामने वाले की कट जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है, पतंग बहुत कटती थी, बस उसमें क्या होता था ना, अगर तुम हिलगा के पतंग ला रहे हो तो तुम्हारी पतंग टूटने के चांस ज्यादा होते थे। और वो तो चूतिया गेम है वैसे भी, पतंग उड़ा रहे हो, काट रहे हो, हिलगाने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चाइना मंजा जो है ना, वो भाई लोग इसको हटाओ, इसको बैन करना। भाई एक नागरिक हो आप, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, सब नागरिक हो। हर काम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ काम हमें भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हर काम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस पे ना सरकार पे हम ब्लेम नहीं कर सकते भाई, आप यूज कर रहे हो तो वो दिख रहे हैं, सीधी सी बात है भाई। लोग लोग बोलते हैं हम सनातनी हैं, हमारे में मीट वगैरह नहीं खाया जाता। भाई मुर्गे इसीलिए तो कट रहे हैं क्योंकि आप खा रहे हो, बकरे इसीलिए तो कट रहे हैं क्योंकि आप खा रहे हो। मैं इतनी बात कर रहा हूं, मैं भी खाता हूं भाई नॉन वेज, ठीक है ना। तो ये चाइनीज मंजा भाई, सबसे पहले इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको मतलब, मैं अपने भतीजे से थोड़ी ना बोलूंगा तू मत उड़ा, भाई वो दो लोग वो ना उड़ाएंगे तो कहीं उखाड़ लेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना भाई। ये गेम बहुत बड़ा है, स्कैम बहुत बड़ा है, तो सपोर्ट आप सबका चाहिए भाई, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं तो रहते होंगे इंसानों के बीच। और अगर आपके यहाँ जो बसंत पंचमी, या फिर आपके यहाँ 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, जो एक परंपरा है, तो परंपरा करनी है भाई, सही से करनी है, ठीक है ना। सादा मंजिया से पतंग उड़ानी है और एकदम से सबको उड़ानी है। और सही में पतंगबाजी क्या होती है, ये पूछो उन पतंगबाजों से जो सादा मंजा से पेच लड़ाया करते थे, ठीक है ना भाई। खेल को समझो। तो ये भाई समझो गेम है ये, इसको समझो यार। हमें आबाद होना है तो हर तरफ से होना है, भारत को तरक्की करनी है तो हर तरफ से करनी है, ये नहीं कि ये नहीं। भाई गुटखा मैंने बताया ना, पान खाओ, पान के 10 फायदे, पान में लगने वाले चूने के 10 फायदे, ठीक है ना, पान में लगने वाले कत्थे के भी फायदे। आप खा रहे हो जीरो फायदा वाला, 0% फायदा, नुकसान ही नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान कैंसर, ठीक है ना वो चीज। तो खेल को समझो भाई। लोग दांत देख रहे हो, मैं भी खाता हूं, क्योंकि जो मैंने भतीजों को एग्जाम्पल दिया ना, वही मेरे साथ है। मेरे सुधरने से देश तरक्की नहीं करेगा, मेरे साथ सुधरना आप सबको पड़ेगा, ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग फैला दो यार, अपने शहर में, अपने लोकल एरिया में, सब दोस्तों को, सब भाइयों को, ये जो भी पतंग उड़ाते हैं चाइनीज मंजे से उनको, ठीक है ना भाई लोग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।